आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में क्या है, किसी लेंस द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। इस लेंस के संपर्क में दूसरे लेंस को रखने पर प्रतिबिंब संयोजन की ओर 10 सेंटीमीटर खिसक जाता है। तो दूसरे लेंस की हमें क्षमता बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं एक उत्तल लेंस है, एल बन रखा है हमारा, क्या है, उत्तल लेंस है। ठीक है, क्योंकि ये जो वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है अपवर्तन के पश्चात वो उत्तल लेंस के कारण ही बनता है। ठीक है, और यहाँ पे उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है वो पहले V1 बन रहा है, लेकिन फिर उसके बाद में एक L2 से L2 लेंस भी रख दिया जाता है। वो उत्तल लेंस प्रकार का होगा क्योंकि प्रतिबिंब की स्थिति पास आ रही है, इसलिए वो भी उत्तल लेंस होगा। ठीक है, तो यहाँ एक और उत्तल लेंस रख दिया है, वो क्या है, L2 है। तो उसके कारण क्या है, जो प्रतिबिंब है वो V2 स्थिति में बनने लगा। पहले वाले प्रतिबिंब से 10 सेंटीमीटर पहले आ गया। पहले वाला प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा था। ठीक है, तो पहले V1 की स्थिति कहाँ दी थी, हमें 20 सेंटीमीटर दी थी। ठीक है, फिर V2 की स्थिति क्या हो गई, 10 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, और वस्तु की स्थिति हमें U ही दी है। ठीक है, तो हम यहाँ से फोकस दूरी का सूत्र लगाते हैं। 1/F बराबर क्या होता है, 1/V माइनस 1/U होता है। तो प्रथम स्थिति में लगाते हैं जब कोई एक ही लेंस रखा था, L1 रखा था। तो L1 के लिए अगर हम फोकस दूरी को F1 माने तो वो क्या हो जाएगी, 1/F1 बराबर 1/V का मान कितना था L1 के टाइम पे, 20 सेंटीमीटर था। ठीक है, और U का मान U ही था। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हमारा एक समीकरण 1 हो गया। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं संयुक्त लेंस के लिए। तो संयुक्त लेंस के लिए क्या हो जा रहा है, फोकस दूरी परिवर्तित हो जाती है। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, 1/F बराबर होती है 1/F1 प्लस 1/F2। अब जो L1 था उसकी फोकस दूरी F1 है और जो L2 है उसकी फोकस दूरी F2 है। तो हमें L2 की क्षमता निकालनी है, क्या, जो लेंस दूसरा लेंस है उसकी क्षमता हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो जब हम पूरे संयुक्त लेंस के लिए फोकस दूरी का सूत्र लगाएंगे तो क्या होगा, 1/F बराबर हो जाएगा 1/V2, क्योंकि V2 चेंज हो चुका है, माइनस 1/U। ठीक है, V2 का मान कितना है, 1/10 है, U का मान U ही है। ये क्या हो जाएगा, 1/F का मान हम किससे रख देते हैं, ये रखते हैं संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, 1/F1 प्लस 1/F2 होती है। तो इसको रख देते हैं 1/F1 प्लस 1/F2। अब हम देखते हैं जो समीकरण 1 था हमारा, समीकरण 1 में 1/F1 बराबर था 1/20 माइनस 1/U के। तो अगर हम समीकरण 1 का मान इसमें रख दें, F1 की जगह पे रख दें, तो हमें क्या मिलता है, समीकरण 1 का मान रखते हैं 1/20 माइनस 1/U प्लस 1/F2 बराबर 1/10 माइनस 1/U। तो 1/U माइनस का है और बराबर के चिन्ह के एक दूसरे की तरफ है, तो ये कट जाएगा। और जो 1/F2 है वो बराबर किसके आ जाएगा, वो बराबर आ जाएगा 1/10 माइनस 1/20 के। तो यहाँ पे 1/F2 का मान कितना हो जाएगा, 1/F2 बराबर हो जाएगा 1/20 के बराबर। ठीक है, तो जो दूसरा लेंस है उसकी फोकस दूरी क्या आ जाएगी, दूसरे लेंस की फोकस दूरी आ जाएगी हमारा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमने पहले भी बताया था कि उत्तल लेंस होता है उसके कारण ही प्रतिबिंब जो है पास में आता है, खिसकता है। और यहाँ पे फोकस दूरी का मान भी धनात्मक है, इसका मतलब वो उत्तल लेंस ही है। ठीक है, तो ये फोकस दूरी आ गई। अब इसकी क्षमता निकालनी थी, तो क्षमता P बराबर क्या होती है लेंस की, 1/ फोकस दूरी के बराबर होती है। ठीक है, जब फोकस दूरी किस में हो, मीटर में हो। तो यहाँ पे फोकस दूरी का मान मीटर में रखेंगे तो 1/0.2 हो जाएगा, क्योंकि 20 सेंटीमीटर था और मीटर में क्या हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा। ठीक है, तो P बराबर कितनी आ जाएगी, 5 डायोप्टर, यानी जो क्षमता होगी लेंस की, द्वितीय लेंस की, वो कितनी होगी, 5 डायोप्टर होगी। यही हमसे पूछा गया था। थैंक यू। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।